तेरी भक्ति के गुणगान गाएं सारे। अब मुझे जहां से क्या लेना क्या लेना, मेरी आँखों के तुम तारे गुरु हमारे। तेरी मूरत ऐसी सुंदर, जिसे छोड़ कहाँ मैं जाऊं। तेरी वाणी में ऐसा अमृत, जिसे और कहाँ मैं पाऊं। तेरे भक्त हैं अनेक, उनमें मैं भी हूँ प्रभु एक। मुझे अपनी शरण में ले लेना ले लेना, मेरी आँखों के तुम तारे प्रभु हमारे। तेरी भक्ति के गुणगान गाएं सारे। अब मुझे जहाँ से क्या लेना क्या लेना क्या लेना क्या लेना। आचार दोहे के चित्रनावन और दीप प्रज्वलन करने के लिए दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति के अध्यक्ष के साथ हमारे दोनों प्रबंधक, शिक्षा मंत्री और जो भी यहाँ पर नगर गौरव मुनीश्री और माता श्री के गृहस्थ परिवारजन हैं, क्योंकि ललितपुर में सब में ज्यादा धनवस्ती उपकारी आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य संघ की जय हो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सभी को गले से लगाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो। सभी करतल ध्वनि से अभिवादन करें गुरुवर के चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन का। हेलो परम पूज चरण धुलाओ, पावन मन से मैं गुण गाऊं। मस्तक पर रज चरण चढ़ाकर अपने सारे पाप मिटाओ। गुरु चरणोदक वंद्य कर गाऊं गुरु गुण गान। गुरु विनम्र का ध्यान कर सत सतवार प्रणाम। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय हो। और परम पूज आचार्य श्री के कर कमलों में मां जिनवाणी समर्पित करने के लिए हमारी पाठशाला की सभी दीदियां आ जाएं। जोरदार तालियां इन दीदियों के सम्मान में बजाएं। बाकी सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर जिनवाणी स्तुति करेंगे। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मैट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मिटना। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मिट दो। जन्म दुख मिट दो, मरण दुख मिट दो। जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेटना। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख। बोलो दर्शक। और जो भी यहाँ पर महिला मंडल है उनकी सबके पदाधिकारी आ जाएं, वो भी जिनवाणी समर्पित करेंगे। और जो पूर्व प्रबंधक हैं यहाँ के पूर्व पदाधिकारी हैं वो भी आ जाएं। राजकुमार कैप्टन भाई साहब भी आ जाएं। नमः सिद्धेभ्यः
नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। येन स्वयं बोधमयेन लोका आश्वासिता केचन वित्तकार्ये प्रबोधिता केचन मोक्षमार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं। गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि प्रवचनारम्भं करिष्यामि। सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। बोले देवादिदेव श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय हो। बोले महावीर भगवान की जय हो। परम पूजनीय संत श्रोमणी सूर्य गच्छाचार्य भगवान गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय हो। परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय हो। अहिंसामयी जैन धर्म की जय हो। विराजमान मुनीश संघ की जय हो। विराजमान आरिका संघ की। पूज्य गुरुदेव हमारे बीच में विराजमान हैं और उनके समक्ष कुछ बोलने का प्रयास करूं, यद्यपि शोभा को प्राप्त नहीं होता, फिर भी उनकी आज्ञा के स्रोधार्य करते हुए उनके चरणों में रह करके जो भी सीखा है उसी में से कुछ कहने का प्रयास करता हूं। यदि आपको अच्छा लगे उसे पूज्य गुरुदेव का समझना, खराब लगे उसे मेरा समझना। परम पूज्य आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में हमें जीवन जीने के बहुत सारे सूत्र दिए। उन्होंने कई प्रकार से हमें कर्मों से बचने के तरीके बताए, उपाय बताए, कैसे कर्मों से बच सकें, कैसे हम अपने जीवन में सम्यक्त को प्राप्त कर सकें, कैसे सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर सकें, कैसे सम्यक चारित्र को प्राप्त कर सकें। बहुत सारी बातें बताई, कर्मों से छूटने के तरीके बताए और कर्म से बंध के तरीके बताए कि कर्म का बंध किस प्रकार से होता है। उन्होंने कहा कि दर्शन मोहनी कर्म जो मिथ्यात्व कर्म है, दर्शन मोहनी कर्म के आश्रम के कारण क्या है पता है आपको? केवली श्रुत संघ धर्म देवावरणवादो दर्शन मोहस्य। क्या कहा उन्होंने? केवली श्रुत संघ धर्म देवावरणवादो दर्शन मोहस्य। केवली भगवान का अवर्णवाद करने से, श्रुत का अवर्णवाद करने से, संघ का अवर्णवाद करने से क्या होता है? देवों का अवर्णवाद करने से क्या होता है पता है? मिथ्यात्व का बंध होता है, मिथ्यात्व कर्म का बंध होता है, तीव्र दर्शन मोहनी कर्म का बंध होता है। ऐसे कर्म का बंध होता है जो एक समय में आया हुआ कर्म और हमें 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक फल दे सकता है। ऐसे कर्म का बंध होता है। इसलिए उन्होंने उससे बचने के उपाय बताए, लेकिन पता नहीं आज लोगों को क्या क्या हो जाता है जो अवर्णवाद कर डालते हैं, श्रुत का अवर्णवाद कर डालते हैं, धर्म का अवर्णवाद कर डालते हैं। एक पंडित जी मिले, विद्वान पंडित जी, और पंडित जी
कहने लगे, बोले शास्त्रों में यज्ञोपवीत का कहीं भी कोई कथन है ही नहीं। बोले वो तो हमारी परंपरा में है ही नहीं। पता नहीं क्या क्या लोगों को हो जाता है, पता नहीं शास्त्रों का अवलोकन नहीं करते हैं, करना नहीं चाहते हैं, या अपने मन से कह देते हैं। भैया आचार्य उमा स्वामी महाराज के सूत्रों को पढ़ो, कर्म से बचने का प्रयास करो, अपनी मनमानी मत करो। आज शास्त्रों का अवलोकन नहीं करना चाहते। आज हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली, पुण्यशाली, गौरवशाली मानते हैं कि आज हम ऐसे ऐसे गुरुओं के चरणों में बैठे हुए हैं। आज हमें ऐसे ऐसे गुरुओं की शिष्यत्वता प्राप्त है जो बिना आगम के एक कदम भी आगे नहीं रखते हैं। हमारे आचार्य दादा गुरु आचार्य विराग सागर जी महाराज, जिनकी आगम अवलोकन, आगम पद्धति एक एक कदम रखते हैं, आगम को देख करके रखते हैं। आज वो बिना आगम के देखे एक कदम भी नहीं रखते। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले माले पूज्य गुरुदेव उच्चारणाचार्य विनम्र सागर जी महाराज, जो बिना आगम के एक कदम नहीं रख सकते। आज हमें आगम का अवलोकन करना चाहिए, आगो देखना चाहिए, हर किसी व्यक्ति की बात को नहीं मानना चाहिए। आज हम देखते हैं कि उन व्यक्ति, उन महानुभावों ने कहा, मैं उन महानुभावों से पूछना चाहता हूं कि हमारे आचार्य भगवान जो आज वर्तमान में तीर्थंकर के तुल्य श्रेष्ठ चर्या के धारक आचार्य विद्यासागर जी महाराज हैं, और उनके गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, जिनको महापंडित कहा जाता था। क्या कहते थे? महापंडित, पंडित भूरामल जी के नाम से विख्यात थे। उन ज्ञान सागर जी महाराज ने ब्रह्मचारी विद्याधर जी को जनेऊ पहनाया था, यज्ञोपवीत पहनाया था। क्या उन्हें नहीं मालूम था कि आगम में यज्ञोपवीत का उल्लेख नहीं है? क्या वो नहीं जानते थे? अरे हो सकता है क्या उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े थे? अरे उन्होंने शास्त्र तो पढ़े ही पढ़े थे, उन्होंने तो शास्त्रों को लिख दिया था। वो इतने ज्ञानी थे, इतने महान थे। और आज हम जरा से पढ़ लेते हैं अथवा इधर उधर से सुन लेते हैं तो शास्त्रों को ही नकार देते हैं, ज्ञान का ही अपलाप कर देते हैं, श्रुत का ही अपलाप कर देते हैं। भैया डरो, पाप से डरो, चाहे विद्वान हो, चाहे मुनिराज हो, चाहे आम श्रावक हो, पाप से डरो। उन आचार्य भगवान उमा स्वामी के सूत्रों को पढ़ो और पढ़ करके अपने जीवन में ऐसी गलती कभी मत करो कि हम आगम का अपलाप कर दें, आगम को बिसरा दें। ऐसी बात अगर कोई आपके सामने कहता है तो आप भी एक हकदार हैं कि पंडित जी, विद्वान महोदय, इसका हमें प्रमाण तो दीजिए, कहां पर लिखा हुआ है ऐसा? आप लोग क्यों नहीं कहते? आप लोग क्यों नहीं सोचते? इस तरह से अपलाप होता जाएगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि शास्त्र अलमारी में रखे रहेंगे, धूल खाते रहेंगे और लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। जैन धर्म में, जैन दर्शन में ना जाने कितनी कितनी परंपराएं प्रवेश कर जाएंगी, ना जाने कितने कितने मतांतर और चालू हो जाएंगे। इसलिए हमारा एक अखंड जैन दर्शन, हमारा अखंड जैन धर्म सिर्फ अगर अखंड रह सकता है तो आगम के माध्यम से रह सकता है, अन्य कोई दूसरा माध्यम नहीं हो सकता। इसलिए महानुभावों, मेरा आपसे यही कहना है कि आप भगवान की आराधना करें, जिनेंद्र भगवान की पूजा करें। यदि आप आधा घंटा भगवान की पूजा करते हैं तो आज एक और नियम ले लेना कि 1 घंटा, आधा घंटा, संध्या सवेरे जब भी आपको टाइम मिल जाए आप स्वाध्याय अवश्य करना। यदि आप स्वाध्याय कर सकते हैं
तो इस जैन धर्म को हम अखंड बना सकते हैं और अखंडता की ओर ले जा सकते हैं। अगर हम स्वाध्याय नहीं करते हैं, हम यदवा तदवा कहीं से किसी ने कुछ भी कह दिया, हम किसी के भी मानने को तैयार हो जाते हैं, तो ध्यान रखना जैन धर्म कभी भी अखंड नहीं रह सकता। जैन धर्म खंड खंड हो जाएगा, विभिन्न मत मतांतर हो जाएंगे, न जाने कितने कितने मत फैल जाएंगे। इसलिए आज हमें आवश्यकता है तो स्वाध्याय करने की आवश्यकता है। भगवान की पूजा करो, भगवान की आराधना करो और साथ में स्वाध्याय भी करो। आचार्यों ने हमें 6 कर्तव्य करने को दिए हैं। कितने कर्तव्य दिए हैं? कितने मालूम है सभी को? कितने कर्तव्य? 6 कर्तव्य करने को दिए हैं। प्रबंधक जी कौन कौन से हैं? पता ही नहीं है। और बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए, फिर करोगे कैसे? कैसे तजिए गइए, फिर करोगे कैसे? बताइए कैसे करोगे? स्वाध्याय, और सबसे पहले देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये क्या है? श्रावक के 6 कर्तव्य हैं। जो श्रावक इन कर्तव्यों को नहीं करता है वह श्रावक कैसे कहला सकता है? बताओ संजीव भैया। भगवान महावीर ने अपने 2 पुत्रों को अपनी संपत्ति का बंटवारा किया। बोले उनके पुत्र कहां थे? शादी नहीं हुई थी। हुई थी कि नहीं? वो कह रहे नहीं हुई थी। भले ही शादी नहीं हुई थी, लेकिन उनके 2 पुत्र थे, एक थे श्रमण और एक थे श्रावक। उन्होंने दोनों पुत्रों को बराबर बराबर संपत्ति का बंटवारा किया। एक के हाथ में पकड़ाया पीछे कमंडल और एक के हाथ में पकड़ाया लोटा, छन्ना और रस्सी। दोनों को बराबर बराबर संपत्ति का बंटवारा किया। विचार करो, एक ने, जो बड़े पुत्र थे, उन्होंने अपनी संपत्ति को संभाल करके रखा, और जो छोटा पुत्र था उसने उस संपत्ति को नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, छोड़ दिया, फेंक दिया। अब तो लोटा की जगह बिसलरी बोतल आ गई। अब बिसलरी बोतल आराम से बताओ कैसी कैसी स्थितियां। और लेकिन बड़े पुत्र ने आज तक उनकी दी हुई संपत्ति को बिल्कुल संभाल करके रखा है। आज भी देखते हैं जितने भी श्रमण हैं, उन श्रमणों के हाथों में पीछे कमंडल और शास्त्र दिखाई देता है। लेकिन आपने अपनी संपत्ति को छोड़ दिया, आपने अपनी संपत्ति को बिसरा दिया, नष्ट कर दिया। भैया ध्यान रखो, आप अपनी पहचान रखो, आप अपनी पहचान बनाओ। श्रावक की पहचान रखो। श्रावक की पहचान है, जैनी की क्या पहचान है? जैनी की, जैन की पहचान कितनी छोटी छोटी बातें आपको मालूम है। बोले रात्रि में भोजन करना, यही पहचान है। नंबर 1 रात्रि में भोजन करना है ना। नंबर 2 सबको मालूम है, रात्रि में भोजन नहीं करना, पानी छान के पीना और नित्य प्रति देव दर्शन करना। यदि ये 3 चीजें आपके पास हैं तो आप जैन हैं, और 3 चीजें आपके पास नहीं है तो जैन कोई जाति नहीं है। ध्यान रखना, आप लोग इच्छांकु वंश के क्षत्रिय वंशी हैं, जैन जाति नहीं है। जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित धर्म को अपनाया, वो जैन कहलाए। और जिन्होंने जैन धर्म को छोड़ दिया वो अन्य अन्य लोग चले गए। इसलिए हमारी पहचान है और उस पहचान को हमें बना करके रखना चाहिए। ये पहचान रखना चाहिए, इसलिए प्रतिदिन हमें अपने 6 कर्तव्यों को करना चाहिए। आज
बच्चे लोग पढ़ लिख जाते हैं। देखिए शिक्षा में क्या देती है, प्रबंधक जी कहेंगे छोटे वाले इन्होंने बड़ी चर्चा कर रहे थे, मतलब उधर चले गए। शिक्षा में क्या देती है शिक्षा मंत्री जी? शिक्षा क्या देती है हमें? शिक्षा हमारे उज्जवल चारित्र का निर्माण करती है। शिक्षा हमें अच्छे अच्छे संस्कारों में डालती है। शिक्षा हमारे उज्जवल भविष्य बनाती है, हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करती है। लेकिन पहले लोग ज्यादा शिक्षित नहीं थे, ज्यादा शिक्षा नहीं थी उनके पास, बेचारे धोती दुपट्टा पहनते थे। क्या पहनते थे? धोती दुपट्टा। आगे शिक्षा का स्तर बढ़ा तो कुर्ता पजामा पे आ गए, और शिक्षा का स्तर बढ़ा तो पैंट शर्ट पहनने लगे, और शिक्षा का स्तर बढ़ा तो 3 पीस पे आ गए, और शिक्षा का स्तर बढ़ा तो जीन्स पे आ गए, और अब शिक्षा का स्तर इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि लोग फटे पैंट पे आ गए। ये इस तरह शिक्षा, ये शिक्षा दे रही है हमें, शिक्षा सिखा रही है, स्कूलों में सिखाया जा रहा है। भैया ऐसी शिक्षा कोई काम की नहीं है, बेकार की है, कोई काम की नहीं है, जो हमारे दुष्चरित्र का निर्माण कर दे, हमें अच्छे चारित्र से ला करके दुष्चरित्र में पहुंचा दे, दुस्संगतियों में पहुंचा दे, दुर्व्यसनों में पहुंचा दे, ऐसी शिक्षा कोई काम की नहीं है। इसलिए हमारे संत भगवंत, आचार्य भगवंत, उपाध्याय परमेष्टि, साधु परमेष्टि आज हमें बहुत बड़ी बड़ी शिक्षाएं देते हैं, धार्मिक शिक्षाएं देते हैं। इनकी शिक्षा को अपने जीवन में उतारना चाहिए, और हमें अपने जीवन में जो हमारी पहचान है उसे बनाए रखना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों पर अटल रहना चाहिए, हमें अपने कर्तव्य पालन करना चाहिए। देखो एक घटना बताएं, एक छोटी सी घटना पर अपनी बात को समाप्त करता हूं। एक बार आपने सुना होगा कि कुछ पंजाबी लोग, शिक्षा मंत्री जी नींद तो नहीं आ रही, कुछ पंजाबी लोग अमेरिका में नौकरी करने गए। कहां पर गए? अमेरिका में नौकरी करने गए। उन्हें आर्मी में भर्ती होना था। आर्मी में उन्होंने कहा कि हमें नौकरी दे दीजिए, तो उनसे कहा गया कि आपको ये पगड़ी उतारना पड़ेगी, नौकरी करोगे तो ये पगड़ी उतारना पड़ेगी। उन्होंने कहा कि साहब नौकरी दो चाहे नहीं दो, इस पगड़ी को हम नहीं उतार सकते, ये हमारा धर्म है, ये हमारी शान है, ये हमारी पहचान है। उन्होंने कहा नौकरी दो चाहे नहीं दो, हम एक बार भोजन करके रह जाएंगे, लेकिन अपने धर्म को नहीं तोड़ सकते, धर्म को नहीं छोड़ सकते। भैया विचार करो, वो लोग अपने धर्म पर कितने दृढ़ हैं, कितने दृढ़ हैं कि हम भूखे रह जाएंगे, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे, धर्म को नहीं छोड़ सकते। हमारा जैन धर्म कितना कमजोर है, विचार करो कितना कमजोर हो गया है जैन धर्म, कि हमें तो नौकरी दे दो, मंदिर मिले चाहे नहीं मिले, क्या लेना देना मंदिर से। विचार देखिए, मंदिर मिले चाहे ना मिले क्या फर्क पड़ता है, भगवान मिले चाहे ना मिले क्या फर्क पड़ता है, पैसा तो मिल रहा है ना, अमेरिका घूमने तो मिल रहा है ना, अरे बेंगलोर तो मिल रहा है घूमने के लिए, क्या फर्क पड़ता है भगवान ना मिलेंगे तो क्या होता है। आपसे कोई कहे 8 बजे ड्यूटी, 9 बजे ड्यूटी, बोले करेंगे, बोले भोजन कोई बात नहीं है, हम तो रात्रि में कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। हमारा धर्म इतना कमजोर हो गया है, इतना कमजोर है हमारा धर्म। एक वो है जो भूखे रहने को तैयार हैं लेकिन धर्म छोड़ने को तैयार नहीं है, और एक तुम हो कि धर्म छूटता है तो छूट जाए, लेकिन हमारी ऐशो आराम ना छूटे, हमारा पैसा ना छूटे, इसके लिए भी आप तैयार हो जाते हो। विचार करना चाहिए। इसलिए महानुभावों आपसे यही कहना है, कुछ भी हो जाए जीवन में, कितनी भी परेशानी आ जाए,
जीवन में कितने भी संकट आ जाएं, विश्वास रखना, ये बिल्कुल विश्वास रखना, श्रद्धा रखना और बड़े बाबा के चरणों में आकर के प्रार्थना करना और पूरा विश्वास है, पूरी श्रद्धा है कि अगर आपके पास संकट आते हैं तो 3 दिन आप भूखे रह सकते हो। ध्यान रखना, चौथे दिन कहीं ना कहीं से आपको व्यवस्था हो जाएगी। ये बाबा का बिल्कुल आशीर्वाद है, उनकी चमत्कार है। जाकर के देख लेना, परीक्षा कर लेना। हो सकता है 3 दिन आपके पास संकट आए, लेकिन चौथे दिन कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाएगी। आज कोई भी व्यक्ति 3 दिन से ज्यादा भूखा नहीं रह सकता, चौथे दिन कहीं ना कहीं परमात्मा उसकी व्यवस्था कर देता है। इसलिए कभी संकटों से घबराना नहीं, अपने धर्म को छोड़ना नहीं, अपनी पहचान को छोड़ना नहीं, अपने कर्तव्य को छोड़ना नहीं। ये कर्तव्य ही आपको एक न एक दिन उच्च स्थान पर पहुंचाएंगे। ये कर्तव्य ही एक न एक दिन आपको संसार से पार लगाएंगे। इसलिए मेरा आपसे इतना ही कहना है कि आप अपने कर्तव्यों को करते रहिए, स्वाध्याय अवश्य कीजिए और स्वाध्याय करने के माध्यम से ही हम स्वाध्याय करेंगे, तभी हम अपने धर्म को अखंड रख सकते हैं। ये जैन धर्म अखंड रह सकता है। अगर आप लोगों ने स्वाध्याय छोड़ दिया, कहीं भी कुछ भी सुनोगे वही मानने को तैयार हो जाओगे, फिर कई पंथ बन जाएंगे, कई परंपराएं बन जाएंगी, कई परंपराओं में कई शाखाओं में अभी तो और बढ़ जाएगा, आज बटे हैं और बढ़ जाएंगे। इसलिए आप लोगों को समझदार होना चाहिए, समझना चाहिए। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ बोले महावीर भगवान की